ओके, सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। रेलवे के प्रैक्टिस बैच की आज हमारी चौथी क्लास है और चौथी क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम ए बी है, बी सी है, सी ए है, ये टुगेदर काम करते हैं। फिर आपसे पूछेगा ए बी सी तीनों मिलकर करेंगे, ए अकेला करेगा, बी अकेला करेगा, सी अकेला करेगा। ऐसे सभी प्रश्नों को आज ही क्लास में डिस्कस करेंगे। ए बी सी में से ए बी घटा दिया तो सी आएगा। ए बी सी में से अगर मान लो ए और सी घटाया तो बी आ गया। ए बी सी में से अगर ए और बी घटाएगा तो सी आ जाएगा। इस तरह से हम पूरे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, चलो तो देखिए इसी लेवल पर चर्चा करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 20 नंबर का प्रश्न है। देखिए इधर मधु है और आपके पास साइनी है। ये पहला क्वेश्चन इस तरह का, ये काम को बताओ 20 दिन में करते हैं। साइनी है और रोजी है, ये काम को बताओ 12 दिन में करते हैं। आगे कहता है रोजी है और कौन है, मधु है, जो काम को बताओ 15 में करते हैं। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आएगा इस क्वेश्चन का एक पैटर्न होता है। यहां पर टोटल टाइम लिखा जाएगा, कुल समय, एलसीएम को कुल काम माना जाएगा। अगर बात दिन की है तो यहां पर 1 डे वर्क होगा। अगर मिनट की बात है तो 1 मिनट का काम होगा। अगर बात सेकंड की है तो 1 सेकंड का काम होगा। लेकिन जनरली सेकंड में क्वेश्चन बनाया नहीं जाता। ठीक है, चलो एलसीएम कितना आ जाएगा 60। 20 का भाग जाएगा 3 बार, 12 का भाग जाएगा 5 बार, 15 का भाग जाएगा 4 बार। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इस क्वेश्चन के पैटर्न में हमें ये ध्यान रखना है कि आपके पास बताओ एम कितनी बार है, 2 बार, एस कितनी बार है, 2 बार, आर कितनी बार है, 2 बार। तो आप बताओ, ये आपको पता चल रहा है क्वेश्चन के अंदर कि 2 बार एम है तो 2 बताओ पहले से कॉमन ले लूँ, 2 एम है। 2 एस है तो 2 कॉमन ले लिया, 2 आर है तो 2 कॉमन ले लिया। तो आप बताओ 2 एम 2 एस 2 आर को डिनोट करता है ना। ये 5 और 3 8 और 4 कितना है, 12। प्लस का निशान हटा दो अब की बार, एम एस आर लिख दूंगा ना मैं। बताओ 2 क्या चला जाएगा, भागा में चला जाएगा। 12 में 2 का भाग दिया तो 6 बार चला जाएगा। ये तीनों मिलकर काम करेंगे, एम एस और आर तीनों मिलकर काम करेंगे। कुल काम कितना है बताओ, 60 है। तीनों मिलकर 6 काम करते हैं तो बताओ आंसर कितना है, 10। और बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं यहां तक आप मेरी बात को बहुत आसानी से समझ पाए होंगे। इसी पैटर्न का हम अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए ध्यान से। मैंने कहा है कार्तिक और स्नेहा है जो किसी काम को 25 में करती है। स्नेहा और माधुरी है जो काम को 20 में करती है। माधुरी और कार्तिक है जो काम को 15 में करता है। यदि तीनों एक साथ काम करते हैं तो कार्य पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा। दिनों की संख्या को निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित किया जाना है, ऐसा क्वेश्चन कहना चाहता है। ठीक है, चलो आप बताओ, कार्तिक है और कौन है, स्नेहा है, जो काम को बताओ 25 में करती है। मैंने कहा स्नेहा है और कौन है, माधुरी है, जो काम को बताओ 20 में करती है। प्लस लगाने की जरूरत नहीं है बीच में ना। और ये माधुरी है और अगला कौन है, कार्तिक है, ये काम को बताओ 15 में करते हैं। इन सबके अगर मैं एलसीएम की बात करता हूं तो बताओ 150 मेरा एलसीएम आ जाएगा, 300 आएगा। सॉरी, एलसीएम कितना आएगा, 300 एलसीएम आएगा आपका। ठीक है, चलो देखे ध्यान से इधर, क्योंकि 150 में 20 का भाग नहीं जाएगा तो 20 संतुष्ट नहीं कर रहा उसको, तो फिर एलसीएम चेंज करना पड़ेगा हमें। 300 आ गया। बताओ 25 का भाग कितनी बार जाएगा, 100 में 4 बार तो 300 में 12 बार। 0 से 0 कट गया, 30 में 2 का भाग 15 बार जाएगा। 15 का भाग 30 में बताओ कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। देखिए इसी तरह का भी हमने पहले भी क्वेश्चन लिया था, तो 2 बार तो बताओ 2 पहले से कॉमन ले लेता हूँ। के है, एस है और एम है। क्लियर है बात यहाँ तक। बताओ 5 और 2 कितना है, 7। 10 का नोट, 10 का नोट और 20 का नोट, तो बताओ कितना आ जाएगा, 47 जो आ जाएगा मेरे पास। बताओ के है, एस और एम है, तो बताओ 47 बटा कितना आ जाएगा, 2। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा था कि तीनों मिलकर अगर काम करे तो बताओ दिनों की संख्या निकटतम, मतलब ये जैसे 12 पॉइंट अगर 3 है तो 13 आंसर है उसका, 12.1 है तब भी उसका आंसर 13 है, कि 12 दिन में काम होगा नहीं। और पॉइंट आप पता है, अगर मिनट आप एक भी सेकंड चले गए तो अगले दिन में काउंट किया जाएगा उसको। ठीक है, चलो
तो मैंने आपसे कहा बताओ तीनों मिलकर काम करते हैं, के, एस और एम अगर काम करेंगे तो बताओ काम कितना है, मेरे पास 300 है। क्लियर है बात यहाँ तक। अब आप बता दो कि तीनों मिलकर कितना काम करते हैं, 47/2। कितना काम करते हैं, 47/2 काम करते हैं। बताओ ये कितना आ जाएगा, 600। और 600 में कितने का भाग दूंगा, 47 का। तो आप बताएं मुझे कि 600 में 47 का भाग दूंगा तो कितना आएगा। तो आप बताओ कितना आएगा, मेरे पास 12.7 आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि पता है कि अगर ये 50 भी होता तो 100 में 50 के 2 नोट होते हैं, तो 600 में कितने नोट होंगे, 12। तो आप बताओ 50 का भाग ही 12 बार जाता तो 47 का भाग तो 12 से कुछ ज्यादा बार जाएगा, और 12 से कुछ ज्यादा बार जाएगा तो आंसर कितना है, 13। क्या आपको पता है अगला 47 का भाग देने के लिए मेरे पास 47 का एक पेड़ और होना चाहिए था, लेकिन आप पता है एक नोट में अगर 3 कम है तो आप बताओ 12 नोट में कितना है, 36 की व्यवस्था हुई, और 47 को डिवाइड करने के लिए 47 कंप्लीट होना चाहिए। क्लियर है बात यहां तक। इसे 12 का भाग देते हो, फिर 12 के बाद अगर भाग देना है तो 12 × 2 24, तो एक और 12 होना चाहिए। फिर 12 का भाग देता हूं तो एक 12 का पेड़ और होना चाहिए। बस यही पैटर्न चलता है पूरी मैथ के अंदर। ठीक है, चलो इसी पैटर्न का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनटीपीसी 2022 में पूछा गया सभी प्रीवियस क्वेश्चंस की सीरीज को हम डिस्कस कर रहे हैं यहां पर। अब देखिए ध्यान से इधर, पी और क्यू है। पी और क्यू बताओ काम को 20 में करता है। बताओ क्यू और आर की अगर बात करूं तो काम को कितने में करता है, 30 में करता है। और ये कहता है कि पी और आर की अगर ये बात करेगा तो बताओ काम को कितने में करता है, 30 में करता है। अब आप देखना कि बताओ क्यू और आर भी काम को 30 में कर रहा है, पी और आर भी 30 में कर रहा होगा। हो सकता है इनके एफिशिएंसी के हिसाब से होगा वो काम। वो क्वेश्चन की प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन डाटा देगा, हमें उसी के हिसाब से सोल्व करना होगा। आप बताओ एलसीएम कितना है, 60 है। 20 का भाग 3 बार, 30 का भाग 2 बार, 30 का भाग 2 बार। आप बताओ जब भी ऐसा प्रश्न आएगा दोनों तरफ योग, पी भी 2 बार है, क्यू भी 2 बार, आर भी 2 बार, तो 2 पी क्यू आर है। अरे बताओ भैया यस या नो। ओके चलो, 5 और ये कितना है बताओ, 7। अब मैं कहता हूं देखिए, पी के द्वारा उसी काम को अकेला करने में लगने वाले दिनों की संख्या, और आर को बताओ उसी काम के करने में दिनों वाले लोगों की संख्या बतानी है। तो पी को कितना दिन लगेगा और आर को कितना दिन लगेगा, बताओ दिनों की संख्या बतानी है हमें। ठीक है चलो, अब आप मेरी बात समझना। पी क्यू आर की अगर मैं बात करता हूं तो पी क्यू आर बताओ एक दिन में कितना काम करते हैं, 7/2। अब आप बताओ पी को कितना दिन लगेगा, इस बात को समझना होगा। काम कितना है बताओ, 60 है मेरे पास। अब आप मुझे बता दो कि 7/2 है, इस 7/2 में पी का काम चाहिए तो क्यू और आर का काम घटाऊंगा, और बताओ क्यू और आर कितना काम करते हैं, 2। तो आप बताओ 7/2 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूं तो बताओ 4 है। ये बताओ कितना आ जाएगा, 3 बटा कितना आ जाएगा मेरे पास, 2। और ये बताओ काम किसका आ जाएगा, पी का। तो देखिए 3/2 है मेरे पास, 2 बताओ ऊपर चला जाएगा, 3 से कितनी बार कटेगा, 20 बार, 20 को 2 से गुणा कर दो, 40 आ जाएगा। तो बताओ ये बात तो किसकी हो गई, पी की बात हो गई। फिर अब बताओ दूसरा हमारे पास और कौन होना चाहिए था, आर भी होना चाहिए था। बताओ काम कितना है मेरे पास, 60 है, लेकिन आर का काम चाहिए तो पी और क्यू का घटाओ। अब बताओ, मैंने आपसे कहा है कि अगर मान लो 7/2 है, 7/2 है ऐसा सोच लेता हूं। मैंने आपसे कहा है कि ये 7/2 है। अब बताओ 7/2 में से अगर मान लो मैं आर की बात करता हूं तो पी और क्यू का बताओ 3 घटा दो, ये कितना है, 6। तो बताओ इसका कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा इसका। ठीक है चलो, अब बताओ 1/2 का भाग दोगे तो बताओ 2 को गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा मेरे पास। बताओ इसका ड्यूरेशन तो बताओ 40 है, इसका ड्यूरेशन बताओ 120 है। तो बताओ दिनों की संख्या का रेशियो कितना आ जाएगा, 1:3 आ जाएगा। आप मुझे बताओ भैया यहाँ तक अगर आपको समझने में अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बता सकते हैं। सिंपल सी बात है। अगर मान लो पी अगर चाहिए तो आप बताओ क्यू और आर घटा दो, अगर आर अगर चाहिए तो बताओ पी और क्यू घटा दो, आर अपने आप बच जाएगा, पी क्यू आर में से घटाना होता है। क्लियर है बात यहाँ तक। ठीक है चलो, मैंने आपसे कहा क्वेश्चन मेरे पास नेक्स्ट है 23 नंबर का। इसी तरह का हमारे पास अगला क्वेश्चन था। ए बी बताओ काम को 40 में करता है, बी सी काम को 30 में करता है, सी ए बताओ काम को कितने में करता है, 24 में। तो ये कहता है ए बी सी के अगर मैं अलग अलग दिन की बात करता हूं तो मुझे इंडिविजुअल डेज बताना है, ए बी और सी का क्रमशः बताना होगा। ठीक है चलो, अब देखिए ए और बी है। ए बी बताओ काम को 40 में करता है। ठीक है चलो, बी और सी की अगर मैं बात करूं तो बी और सी बताओ काम को कितने में करता है, 30 में करता है। ठीक है चलो, सी और ए काम को बताओ कितने में करता है, 40 में। आप मुझे बता दो एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा।
40 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार। 30 का भाग कितनी बार जाएगा? 4 बार। 40 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है। सी ए वो 40 है सॉरी आपके पास, सी ए कितना है मेरे पास? 40 है। ठीक है, तो मैंने आपसे ये कहा है कि सी और ए की बात है। सी और ए बताओ काम को कितने में करता है? 24 में करता है। कितने में करता है? 24 में। ठीक है, आपको पता है अगर ये काम को बताओ, अगर 24 में करेगा तो कितनी बार भाग जाएगा? 5 बार। तो ए बी काम को 40 में करता है, बी सी काम को 30 में करता है, सी ए काम को 24 में। 120 एलसीएम है, 3 बार डिवाइड होगा, 4 बार डिवाइड होगा, 5 बार। आप ऐसा करो, बताओ 2 ए बी सी आएगा मेरे पास। 2 ए बी सी की बात करता हूँ तो 3 और 4 7 और 5 कितना है? 12। अब बताओ ए बी सी की अगर बात करता हूँ तो एक दिन का काम कितना है? 6। बताओ मैं काम ए पर भी कराना चाहता हूँ, बी पर भी और सी पर भी, काम कितना है? 120। तो आप बताओ अगर ए चाहिए तो बी और सी घटाओ, बताओ बी और सी कितना करता है? 4। तो 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। बताओ कितना आ जाएगा? 60 है। अगर बी की बात है तो 120 है, तो बताओ ए और सी कितना है? 5। 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 120 आ जाएगा आपके पास। ये बताओ कितना है? 120 है। सी का काम चाहिए तो 6 में से 3 घटा दो, कितना बच गया? 3। और ये बताओ कितना आ जाएगा? 40। और 60 है, 120 और 40 है। बताओ सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। बताओ यहां तक समझने में अगर कोई भी अगर आपको दिक्कत है ना तो मुझे बता सकते हो आप। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई भी डाउट्स नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारे पास 24 है। क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव किया गया है, देखिए ध्यान से इधर। एनटीपीसी देखिए 23/1/2021 को पूछा गया प्रश्न है हमारे पास। ये कहता है कि एक्स और वाई को काम 16 में करता है। एक्स और वाई काम को बताओ 16 में करता है, और वाई और जेड है, ये काम को बताओ कितने में करता है? 24 में करता है। ठीक है चलो। और ये कहता है कि एक्स वाई जेड कौन कौन है? एक्स वाई जेड काम को 12 में करता है। एक्स है, वाई और जेड है, ये बताओ काम को कितने में करता है? 12 में। आप मुझे बताओ इन सबके अगर मैं एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो आप बताओ इन सबका एलसीएम कितना आ सकता है? देख इधर ये 16 है, और ये मेरे पास कितना है? 24 है, और ये कितना है बताओ? 12 है। तो आप मुझे बताओ 4 इसका एलसीएम ले सकता हूँ, 4 का भाग 4 बार जाएगा, 4 का भाग 8 बार जाएगा, 4 का भाग 3 बार जाएगा। ये बताओ 4 है, ये कितना है? 1 है, ये 2 है, और ये मेरे पास कितना है? 3 है। तो आप मुझे ये बता दो, ये मेरे पास 16 है, आप बताओ 16 है तो 16 को गुणा किससे करूँगा? 6 से। तो बताओ कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा। तो आप बताओ क्या सब कैल्शियम 96 आ जाएगा? हाँ बिल्कुल 96 आ जाएगा। ठीक है चलो, तो आप बताओ 16 का भाग, 16 का भाग हमारे पास कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। ठीक है चलो। 24 का भाग कितनी बार जाएगा? 4 बार। 12 का भाग कितनी बार जाएगा? 8 बार। क्वेश्चन कहता है कि बताओ एक्स और जेड काम को कितने में करेगा? एक्स और जेड है, ये काम को कितने में करेगा? बताओ काम कितना है? 96 है मेरे पास। अब आप मुझे ये बता दो कि अगर मैं एक्स की बात करता हूं तो बताओ 8 में से 4 कम कर दो, वाई और जेड चला गया तो बताओ 4 काम किसका आ जाएगा? एक्स का आ जाएगा। अब बताओ मुझे जेड का काम और चाहिए, तो आप बताओ 8 में से कितना घटा दो? 6, तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आप बताओ 96 है ये मेरे पास, और ये कितना है? 6। तो 6 का भाग बताओ 1 बार जाएगा, फिर 6 का भाग 6 बार जाएगा। बताओ 16 क्या है? मेरा राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपका आंसर आ रहा होगा। तो देखिए अगर आपको एलसीएम लेने में अगर कोई भी टर्म्स आती है तो आप एलसीएम अलग से यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं उसको। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। अगला क्वेश्चन ये है कि बताओ एबीसी किसी काम को 10 में करता है। एबीसी किसी काम को कितने में करता है? 10 में। ए और बी है, ए और बी बताओ काम को कितने में करता है? 12 में। बी और सी काम को कितने में करता है? 20 में। ठीक है चलो, आप बताओ एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 30 का भाग 2 बार है, 12 का भाग 5 बार है, 20 का भाग 3 बार है। क्वेश्चन कहता है कि अगर ये बी अगर अकेला काम करे तो टाइम बताना है मुझे। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 20 काम को करेगा तो बताओ काम कितना है? बताओ 60 है ये मेरे पास। एबीसी में से आप बता दो, मैंने आपसे कहा कि 30 का भाग एबीसी की बात करता है तो 10 दिन है सॉरी, एबीसी का दिन कितना है? 10 है। एबीसी का दिन आपके पास 10 था यहां पर।
ABC का दिन कितना है 10 है। अब बताओ अगर ये 10 अगर मेरे पास है, अगर ये मेरे पास 10 का भाग कितनी बार जाएगा 6 बार। अब आप बताओ ABC बताओ 6 में से अगर मैं 5 कम कर दूंगा तो एक काम बताओ किसका आ जाएगा C का, और 3 में से अगर मैं एक काम अगर C का कम कर दूंगा तो बताओ 2 काम किसका आ जाएगा B का, और आप काम किस पे कराना चाहते हो B पर। तो 60 में बताओ 2 का भाग दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा 30, और ए ऑप्शन बताओ हमारा क्या है, राइट आंसर है। क्लियर है बात यहाँ तक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 26 नंबर का प्रश्न है। एक निश्चित काम को बताओ ए 15 में करता है और बी 1/3 काम है। 1/3 का मतलब आप समझ जाना कि 1/3 काम बताओ कितने में करता है 10 में, तो बताओ पूरा काम कितने में करेगा 30 में करेगा। तो आपको ध्यान रखना होगा इस बारे में कि अगर जब भी हम बी की बात करेंगे, बी की टर्म्स लिखेंगे तो कितना लिखना होगा 30 लिखना होगा। ए बताओ काम को कितने में करता है 15 में, बताओ बी काम का 1/3 काम 10 में, तो 3 काम करेगा 30 में, डायरेक्ट करेंगे एग्जाम में आप। अब ये कहता है सी के बारे में, तो सी को बताओ क्या मान लेता हूं एक्स, एलसीएम कितना आ जाएगा 30x आ जाएगा। 15 का भाग जाएगा कितनी बार 2x बार, 30 का भाग जाएगा x बार, और बताओ x का भाग जाएगा 30 बार। क्वेश्चन ये कहता है कि बताओ ए और बी है, ए और बी ने कितने दिन काम किया है 6 दिन काम किया है। देखेंगे ध्यान से इधर, ए और बी ने बताओ कितने दिन काम किया 6 दिन। फिर बताओ काम ए ने छोड़ दिया तो काम किसने किया है बी और सी ने, और बी और सी ने बताओ काम को कितने में कर दिया 8 में। अब आप मेरी बात को समझना ध्यान से इधर देखिए, ए और बी बताओ 3x 2 और x कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा, ठीक है चलो। बी कितना करता है x करता है, और ये कितना करता है 30, तो इसको गुणा कर दो आप इससे, ठीक है। ये कितना है बताओ 18x है, और ये कितना है बताओ 8x है, और ये कितना है बताओ 240 है मेरे पास। अब आप देखिए मेरे पास बताओ कितना आ जाएगा 30x आ जाएगा। ये बताओ 18 और 8 कितना है 26 है, तो बताओ 4x है मेरे पास। 4x बराबर कितना है 240 है, बताओ x की वैल्यू कितना है 60 है। क्वेश्चन ये कहता है कि ए और सी इस मूल काम को करेंगे, ए और सी बताओ मूल काम को करेंगे, कुल काम कितना है 30x, तो बताओ 30 को गुणा किससे करना होगा 60 से करना होगा। अब आप बताओ ए की बात करेंगे, तो ए की बात करेंगे तो बताओ 2x है ना, तो 60 को 2 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। और आप बताओ ये कितना है मेरे पास 30 है, तो बताओ 30 और लिख दो मेरे पास, ये कितना है 30 है इंटू कितना है 60 है, और बताओ ये कितना आ जाएगा 150। बताओ 30 का भाग कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 में 60 का भाग कितनी बार जाएगा 12 बार, और आप बताओ 12 जिस भी ऑप्शन में दे रखा होगा वो आपका क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। अगला क्वेश्चन मेरे पास 27 नंबर का प्रश्न है। एबीसी किसी एक काम को बताओ 8, 9 और 12 दिन में करते हैं। ये कहता है सी अकेला काम करना शुरू करता है। काम करना शुरू कौन करता है सी। बताओ एक दिन बाद बी काम में आया, तो बी ने बताओ एक दिन कम काम किया है। अगर मान के चलो काम के ड्यूरेशन को अगर मैं एक्स मानता हूं तो सी ने तो बताओ एक्स दिन काम किया। बी ने बताओ एक दिन कम काम किया, तो बताओ बी ने x-1 दिन काम किया होगा। और बताओ ए के बारे में तो ये कहता है 3 दिन बाद काम में आया, तो इसने बताओ x-3 दिन काम किया होगा। सी के बारे में बताओ x शुरू से लेकर लास्ट मोमेंट तक काम करता है। क्लियर है बात यहाँ तक? तो एक्चुअल में क्या होता है ऐसे क्वेश्चनों में देखिए 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मान के चलो कि पहले कितने दिन पहले काम छोड़ा, कितने दिन बाद काम छोड़ा, दोनों तरह क्वेश्चन कन्वेंस करेगा। और पता हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग तरीका हो सकता है, तो हम देखिए वेरियस तरीके समझने में विश्वास नहीं करते, हम एक ही तरीके से चीज़ों को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर मान लो ए ने 2 दिन पहले काम छोड़ा, सी ने 4 दिन पहले काम छोड़ा, तो 2 दिन का और 4 दिन का एक्स्ट्रा काम जोड़ दिया हमने, तो हम एक्स से बच सकते हैं। लेकिन एक्चुअली में क्या पहले और बाद वाले क्वेश्चन में कन्फ्यूज करता है, तो सबके लिए हम एक ही चीज़ पता रखेंगे कि टोटल ड्यूरेशन को हम एक्स मानेंगे। पहले छोड़ा है तो माइनस कर दो, अगर बाद में छोड़ा है 2 दिन बाद छोड़ दिया, 2 दिन काम किया और हट गया वहां से, तो 2 दिन का काम निकाल लो उसका। ठीक है चलो, मैंने ये कहा है ए बी सी के बारे में। देखिए ए है, बी है और सी है। ये बताओ काम को 8 में करता है, ये काम को 9 में करता है, और ये 12 में करता है। बताओ एलसीएम कितना आ जाएगा 72 एलसीएम आ जाएगा मेरे पास। 8 का भाग जाएगा 9 बार, 9 का भाग जाएगा 8 बार, 12 का भाग जाएगा 6 बार। काम की शुरुआत सी करता है, तो सी तो बताओ अंतिम मोमेंट तक रहा। बी ने बताओ एक दिन कम अगर काम किया, तो बी ने x-1 दिन काम किया है। और सी ने बताओ 3 दिन बाद काम में शामिल होता है, तो x-3
3 है। और देखिए जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो आपको गुणा का निशान लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई है। ठीक है चलो, अब आप बताओ, अगर मैं यहाँ बात करता तो बताओ ये 9x है माइनस कितना है 27, ये बताओ कितना है 9x है माइनस कितना है 27 है, ये 8x माइनस कितना है 8, 8x मेरे पास कितना है 8x है ये, और ये कितना है बताओ 8 है। तो ए और बी का काम हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, और सी का काम कितना है बताओ 6x है। अब आपसे मेरा प्रश्न ये है कि बताओ कुल काम कितना है, 72 है मेरे पास। अब देखिए 27 में अगर मैं 8 जोड़ता हूं तो कितना आएगा 35, बताओ 35 इधर ले जाके ऐड कर दो आप, बताओ कितना आ गया 107 आ गया मेरे पास। और 9 और 8 17 है, 17 और 6 कितना है 23x है मेरे पास। अब आप बताओ 23 का भाग देता हूं मैं, 23 का भाग 107 में दूंगा, तो 23 इंटू बताओ 4 करूंगा, 23 इंटू में 4 करता हूं, आप बताओ 23 इंटू अगर मैं 4 करूंगा तो 92 आ जाएगा। बताओ 4 इंटू 3 कितना है 12 और 20 इंटू 4 कितना 80। बताओ अगर ये 92 है तो 100 का तो कितना बच गया 8 बच गया, और 7 ऊपर का बच गया तो कितना बच गया 15। तो बताओ 4 सही 15/23 है। बताओ ये मेरा क्या आ गया, कुल ड्यूरेशन आ गया। और ये पूछा गया था कि बताओ पूरा काम सांप धोने में कितने दिन लगेंगे, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। देखिए जब आपको पता है, इसके बाद अगर हम क्वेश्चन कन्वेंस करेंगे कैसे करेंगे, आप पता है यहां पर मेरे पास कितना है 9x है, कितना है 9x है, ये कितना है 8 है, और ये कितना है 6 है। तो आप बताओ 9 और 8 कितना 17 से कितना है 23, 23x इधर रह जाएगा, ये कितना है 27 और 8 है, ये बताओ 35 जुड़ जाएगा, 23x बराबर 107 है। x का अगर मैं भाग देता हूं तो 4 से 15/23 आ जाएगा। क्योंकि ये पहली बार था तो मैंने क्वेश्चन को क्या कर दिया, डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको पता रहे ये बात। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए ए है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। ए काम को बताओ 8 में करता है, जबकि बी बताओ स्वयं इस काम को करेगा, स्वयं तो केवल ऐसे वर्ड यूज किया उसने, बी काम करता है, उसका मतलब यही है बी काम को 12 दिन में करता है। और अगर सी के साथ मिलकर करते तो बताओ सी के साथ मिलकर कौन करते, ए बी और करता, तो ए बी सी अगर टुगेदर काम करते हैं तो काम को करने में बताओ 4 दिन लगेगा, और अगर सी और डी अगर काम करे तो काम को करने में बताओ 15 दिन लगेगा। तो इसने डी के बारे में पूछा है कि डी इंडिविजुअल, यानी कि डी अगर अकेला काम करता है तो उसका ड्यूरेशन क्या है। ठीक है चलो, ए बताओ काम को कितने में करता है 8 में, बी बताओ इस काम को कितने में करता है 12 में, और अगर सी के साथ अगर मिलकर अगर ये काम करे तो टाइम कम लगेगा, कितना लगेगा 4 लगेगा। और सी और डी की अगर बात करता हूं तो कितना है 15, तो मैं सबको एक साथ ही लिख देता हूं। क्लियर है बात यहां तक। अब आप ऐसा सोचे कि 8 है 12 है 4 और 15 है, बताओ इन सबका एलसीएम कितना आ सकता है, इन सबका एलसीएम 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। 120 में 8 का भाग चला जाएगा, 12 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 15 का। तो पहले हमें ऐसे और करना होता है, अगर मान लो 120 का भाग नहीं जाता तो फिर आप मल्टीपल को दूसरा मल्टीपल देखिए फिर आप। ठीक है चलो, 120 मेरे पास है, 8 का भाग बताओ 15 बार जाएगा, 12 का भाग 10 बार जाएगा, 4 का भाग 30 बार जाएगा, 15 का भाग 8 बार जाएगा। बताओ मैं डी के बारे में पूछना चाहता हूं। देखिए आज ही क्लास में हमने यही डिस्कस किया था भाई कि अगर ए बी सी है, आप बताओ ए बी सी है मेरे पास, कौन है ए बी सी, अगर ए बी सी में से अगर ए और बी चला जाएगा, 30 में से बताओ 25 चला गया तो 5 काम किसका बचेगा, किसका बचेगा सी का बचेगा। अब बताओ 8 में से अगर 5 काम अगर सी का है तो डी का तो बताओ 3 ही काम बचेगा ना। अब मैं इसके साथ बताओ सी लिख देता हूं, इसके साथ सी लिख देता हूं, इसके साथ डी लिख देता हूं। तो इसका मतलब ये ध्यान रहेगा आप, क्योंकि ये 3 काम है ना, ये डी को डिनोट करता है ये। ठीक है चलो, अब बताओ 120 है, 120 में किसको डिवाइड कर दोगे 3 से, आप बताओ 120 में जैसे 3 से डिवाइड करोगे 40 मेरा राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको किसी भी तरह का कोई अगर डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, देखिए 29 है, एनटीपीसी 2020 में पूछा गया प्रश्न है और अच्छा क्वेश्चन है और एक नया पैटर्न है रेलवे के हिसाब से। रेलवे में ऐसा क्वेश्चन पहले कभी पूछा नहीं गया, रेलवे ने पहली बार इस क्वेश्चन को पूछा है 2020 में एनटीपीसी में। संभावना बनती है कि आगे ऐसे पैटर्न का यूज दोबारा भी किया जाएगा। इसमें यह बोला कि देखिए एबीसी है, एबीसी काम को 5 में करता है, बीसी और डी बताओ काम को 10 में करता है, सी डी ए बताओ काम को 15 में करता है, डी ए और बी काम को बताओ 30 में करता है। तो ए बी सी डी करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा ए बी करता है, बी सी करता है, सी ए करता है, तो 2 ए बी सी आता है। अब बताओ 3 3 आया तो यहाँ पर 3 3 का जोड़ा बन जाएगा, ए भी 3 बार आ रहा है, बी भी 3 बार आ रहा है और सी भी 3 बार आ रहा है। देखिए कैसे एक नया पैटर्न का इस्तेमाल किया रेलवे में, ऐसा क्वेश्चन पहले कभी पूछा नहीं था इसने। एबीसी बताओ काम को कितने में करता है 5 में, बताओ बी सी और डी है ये काम को कितने में करता है 10 में,
और ये कहता है सी डी और ए है, ये काम को कितने में करता है 15 में। और आगे बोला डी ए बी है, डी ए और बी है, ये काम को कितने में करता है 30 में। ठीक है चलो, अब मेरी बात को समझना है, एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे पास 30, इसका एलसीएम आ जाएगा कितना आ जाएगा 30, 30 ले लो चाहे इसका मल्टीपल ले लो, वेरीफाई कर लो, 5 का 10 का 15 का 30 का सबका भाग जा रहा है। मैंने कहा 5 का भाग जाएगा 6 बार, 10 का भाग जाएगा 3 बार, 15 का भाग 2 बार, 30 का भाग 1 बार। अब मेरी बात को समझना भैया ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, रेलवे ने पहली बार थोड़ा एडवांस बनाया। बताओ ए 1 है, 2 है और 3 है। आपने क्वेश्चन में देखा कि देखिए ए बी बी सी और सी है, 3 स्टेप बार आया तो 2 2 बार कॉमन हुआ। अगर ये 4 स्टेप आया है ना तो ए भी 3 बार आएगा, बी भी 3 बार आएगा, सी भी 3 बार आएगा, कि यहां पर एक कम आता है मतलब। अब बताओ ए कितनी बार 3 बार, बी कितनी बार 3 बार, तो आपको पता है सभी का इस्तेमाल कितनी बार किया गया 3 बार। तो आप बताओ 3 कॉमन ले लो पहले से, 3 पहले से कॉमन ले लेता हूं। ठीक है चलो, बताओ 3 ए है, बी है, सी और डी है, 3 ए बी सी डी है, 6 3 9 और 2 कितना है 11 और 1 कितना है 12। आप बताओ 3 का भाग अगर मैं दे दूंगा तो आप बताओ 12 में 3 का भागा देने पर कितना आएगा 4 आएगा मेरे पास। ये कहता है चारों मिलकर काम करेंगे, ए बी और सी और डी है। बताओ 30 और 4 है, दोनों इवन नंबर है, कट जाएगा 15/2 और 15 में 2 का भाग देने पर कितना आ जाएगा 7.5 आ जाएगा। और बी ऑप्शन बताओ मेरा राइट आंसर होगा। तो रेलवे ने बहुत अच्छा प्रयोग किया और 2020 में पहली बार रेलवे ने तो ये क्वेश्चन नया पूछा है। संभावना है कि 2024 में 2025 में जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे नए पैटर्न के रिपीट होने की संभावना ज्यादा है। ठीक है चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये कहता है ए काम को बताओ कितने में करता है 11 में करता है, बी बताओ काम को 16.5 में। अब देखना ध्यान से, इसको 7 के साथ समझा देता हूं। 16.5 है तो बताओ 165 बटा कितना है 10 है, 5 का भाग कितनी बार जाएगा 33/2 आ गया, बी का तो 33/2 आ गया, पहले समझ लो इसको। सी की बात करता है तो 55/10 है, 55/10 का मतलब कितना है 11/2 है। ठीक है चलो, अब मैंने कहा बताओ सी और डी है, सी और डी तो बताओ काम को 22 में करता है, डी अकेला काम करेगा, ऐसा पूछा गया था। देखिए ध्यान से इधर, जब भी अगर वैल्यू में अंश और हर की अगर बात करेगा ना तो अंशों का तो क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं, अभी तक हमारे पास अंश वाले क्वेश्चन आए थे। अगर हर वाले भी अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो अंशों का तो क्या लेना होता है एलसीएम और हरों का क्या लेना होता है एचसीएफ। तो अंश तो देखिए आपको पता है अंशों का एलसीएम तो कोई भी नंबर ले लो, जैसे कि मैंने यहाँ पर 30 लिया, मान लो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में आप 60 लेते 90 लेते 120 लेते, अंश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो एलसीएम तो क्या होता है देखिए सभी नंबर से डिवाइड होता है, और एचसीएफ क्या होता है सभी नंबर को डिवाइड करता है, इनके बीच में डिफरेंस है। तो एचसीएफ क्या होता है कॉमन वैल्यू होता है। तो अभी तो हम सामान्य जानकारी के हिसाब से देख लेते हैं, डिटेल से तो हम टॉपिक में चर्चा करेंगे। अब इधर देखो ए मेरे पास बताओ काम को कितने में करता है 11 में करता है, और आप बताओ बी की अगर मैं बात करूं, इसकी बात करता हूं बी की बात करता हूं। अगर मैंने बी के बारे में आपको बोला है तो बी इस काम को बताओ कितने में करता है 33/2 में, पहले सोल्व कर दिया मैंने। बताओ सी है काम को कितने में करता है 11/2 में, और डी का तो पहले से सिंपल दे रखा था ना मुझे, सी और डी के बारे में दे रखा था मुझे 22 दे रखा है। क्वेश्चन ये कहता है सी के साथ मिलकर बोला था सॉरी, हाँ आप बताओ ए काम को 11 में करता है, बी काम को कितने में करता है 33 पॉइंट, सी के साथ मिलकर। तो आप बताओ सी के साथ मिलकर कौन कौन करेंगे ए और बी। तो आप बताओ सी और डी काम को 22 में, डी के इंडिविजुअल पूछा था इसने, बहुत आसान क्वेश्चन है। एलसीएम कितना है 66, 11 का भाग जाएगा 6 बार, 33 का भाग 2 बार, 2 बताओ 2 से गुणा होगा तो 4 होगा, 11 का भाग 6 बार तो कितना है 12 है, 22 का भाग कितनी बार जाएगा 3 बार। बताओ डी अकेला काम करेगा। ओके चलो, अब आप मुझे ये बता दूं कि ए बी सी के काम में से अगर मैं ए और बी का काम घटा दूं, 12 में से बताओ 10 घटा दूंगा तो बताओ 2 काम किसका आएगा सी का आ जाएगा। अब बताओ 3 में से अगर 2 काम बताओ सी का अगर है तो बताओ भाई आपके पास बताओ एक काम किसका रहे होगा डी का रहा होगा। अब बताओ 66 है मेरे पास, 66 में बताओ 1 का भाग 2 तो बताओ डी काम को कितने में करेगा 66 में करेगा। उम्मीद करता हूं ऐसे क्वेश्चनों में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए इसकी जो क्लास होगी अगली वाली क्लास हम मंडे को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज ही क्लास के लिए इतना ही। ओके, थैंक ऑल दी बेस्ट। उम्मीद करता हूं आप अपनी बहुत अच्छी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखेंगे। इसके साथ मिलते हैं हम आगे अगली वाली क्लास में। धन्यवाद।